तत्पुरुष समास का तीसरा भेद, संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की कौन सी विभक्ति है? के लिए, इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति आदि। अब चलते हैं अगले भेद की तरफ। तत्पुरुष समास का अगला भेद, अपादान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति, कौन सी विभक्ति? से यहाँ पर जुदाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो दोबारा देखिए, जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। इन तीनों उदाहरणों में देखिए जुदाई का, अगलाव का बोध हो रहा है, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तत्पुरुष समास का अगला भेद, संबंध तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की कौन सी विभक्ति है? का, के, की। इन विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। गंगा तट, गंगा का तट। राजकुमार, राजा का कुमार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संबंध का बोध हो रहा है सभी विभक्ति चिन्हों से, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का अंतिम भेद, अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, आप सबको पता है अधिकरण कारक की कौन सी विभक्ति होती है? में पर। तो जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जग बीती, जग पर बीती। इन तीनों उदाहरणों में देखिए में और पर, इस विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है जब हम इनका समस्त पद बना रहे हैं, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अब एक अन्य उदाहरण, तत्पुरुष समास का अब एक अन्य उदाहरण देखिए। एक से अधिक शब्दों का लोप, इसमें कारक चिन्ह नहीं होते, एक से अधिक शब्द आते हैं जब हम उनका विग्रह करते हैं, और जब हम समस्त पद करते हैं तो वे जो बीच के एक से अधिक शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो क्या परिभाषा है इसकी? जिस समस्त पद में एक से अधिक शब्दों का लोप होता है वे भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। इसमें देखिए में डूबा हुआ, एक से अधिक शब्द हैं जब हमने विग्रह किया, और जब हमने इनका समस्त पद किया तो इन शब्दों का लोप हो गया, दही बड़ा बन गया। और उदाहरण देखिए, बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। ये सारे शब्द भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं।